कोरोना वायरस पर जांच को लेकर घिरा चीन दुनिया भर में अपना रवैया आक्रामक करता जा रहा है। एक तरफ वो ऑस्ट्रेलिया से मीट का इंपोर्ट रोक रहा है, इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है, साउथ चाइना सी में लगातार अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, ताइवान पर कब्जे के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है, तो अब भारतीय सीमा पर भी इसी तरह के हालात बन चुके हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अक्साई चीन में स्थित गालवान घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच इस तनाव की शुरुआत हुई थी। भारत का कहना है कि गालवान घाटी के किनारे पर चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गालवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकू ला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा है कि वहां कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई थीं। ऐसी घटनाओं पर हम करीब से नजर रखते हैं और जरूरी कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे मामलों में ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने दोनों देशों के बीच सेनाओं के टकराव के बाद पिछले हफ्ते भी कहा था कि चीन के साथ लगी सीमा पर भारतीय सैनिक अपनी स्थिति पर कायम है। सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का काम चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि इन झड़पों में दोनों देशों की सेनाओं के सैनिकों का व्यवहार आक्रामक था, इसलिए उन्हें मामूली चोटें भी आईं। चीन ने इस तनाव की वजह भारत को बताया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में सोमवार को प्रकाशित एक आर्टिकल में गालवान नदी घाटी क्षेत्र में तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया गया है। आज से 58 साल पहले जिस घाटी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, आज वहीं फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। इस घाटी में नदी के पास टेंट लगाने को लेकर भारत और चीन सीमा पर गंभीर तनाव की स्थिति बन चुकी है। चीन के मीडिया ने भारत पर घुसपैठ और चीन की सीमा के अंदर अवैध रूप से रक्षा सुविधाएं स्थापित करने का आरोप लगाया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के सैनिक इस इलाके में टेंट लगाकर हमें उकसाने वाली गतिविधियां कर रहे हैं। ये जगह है गालवान घाटी। ये लद्दाख में है। यहाँ पर गालवान नदी भी बहती है। 1962 में भी गालवान घाटी में ही टकराव मुख्य रूप से हुआ था। विवादित क्षेत्रों में टेंट लगाना पिछले कई वर्षों से चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीति का हिस्सा रहा है। इससे पहले 5 और 6 मई को भी चीन के सैनिक लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के पास भारतीय सैनिकों से भिड़े थे। इस घटना के बाद से भारत और चीन सीमा के उन इलाकों में चौकसी और जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है जहां पर अक्सर दोनों देशों के जवानों में विवाद होता रहता है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भारत ने भी डैमचौक, चुमार, दौलतबेग, ओल्डी जैसी जगहों पर जवानों की तैनाती बढ़ाई है। पिछले हफ्ते सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा था कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा के पास निगरानी के लिए अपने पोस्टर बना रहे हैं। भारतीय सेना पूरी सीमा पर निगरानी के लिए ऐसे पोस्टर बना रही है। पेंगोंग के पास हुई भिड़ंत के बाद दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हुई। गालवान घाटी की तरह ही 2018 में चीन के सैनिकों ने सिंधु नदी के किनारे बसे डैमचौक सेक्टर के अंदर करीब 300 मीटर की दूरी पर टेंट बनाया था। जब ऐसी स्थिति आती है तो भारतीय सैनिकों को भी आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में टकराव की स्थिति आती है। जनरल नरवणे ने बताया कि भारत और चीन हर मामले को अलग तरीके से निपट रहे हैं। किसी भी टकराव की एक वजह नहीं होती। हर भिड़ंत के पीछे अलग कारण होता है, अलग वजह होती है। जहां तक बात रही युद्ध की, तो यह एक संभावना है। देश को ऐसे परिदृश्य का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 3844 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। इसलिए 2017 में चीन और भारत के बीच डोकलाम का मामला 73 दिनों तक चलता रहा था।
इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अप्रैल 2018 में चीन के वुहान शहर में मुलाकात की थी। बातचीत के साथ डोकलाम के समय चीन की सीमाओं के मुद्दों को हल करने की कोशिश की गई। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच ज्यादा बातचीत के निर्देश जारी किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।